बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान की सूरत है सूरत इब्राहीम, तो उसकी एक्सरसाइज जो है उसको हल करते हैं। तो आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि हमारा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दें। पहले जी हमारे पास ये एक चीज़ है जी, इसको देख लें कि सूरत इब्राहीम जो है इसमें से कोई जो है वो आयात मुंतखब नहीं है जिनका तर्जुमा आएगा, मगर हमारे पास इसके लास्ट पे दो दुआएं दी गई हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकती हैं कि अमन व सलामती और शिरक से बचने की दुआ का तर्जुमा क्या है। तो हमारे पास है जी, ए हमारे रब इस शहर को अमन वाला बना दीजिए और मेरी और मुझे और मेरी औलाद को दूर रखिए उस बात से कि हम बुतों की पूजा करें। दूसरा जी हमारे पास जो दुआ इस सूरत में आई है सूरत इब्राहीम में, वो है जी औलाद के लिए पाबंदी नमाज और वालिदैन की बख्शिश की दुआ। क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में आई है, सूरत इब्राहीम में आई है। उसका तर्जुमा है, ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और मेरी औलाद को भी ए हमारे रब और मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब मुझे और मेरी वालिदैन को बख्श दीजिए और सब ईमान वालों को भी जिस दिन हिसाब कायम होगा। एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें हमारे पास पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो इसमें पहला MCQs हमारे पास दिया गया है, सूरत इब्राहीम में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत ठुकराने वालों पर कौन सा पानी पिलाने की वईद सुनाई गई है। तो यह है जी माइम सदीद। तो अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास इसका दुरुस्त है। दूसरा MCQs है, अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करने वाले शख्स को कहा गया है। तो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने वाले को बेइंसाफ और नाशुक्रा जो है वो कहा गया है। इसका भी अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। दावत हक ना मानने वालों को आखिरत में लिबास पहनाया जाएगा। तो आखिरत में दावत हक ना मानने वालों को जो लिबास पहनाया जाएगा वो आग का होगा। दाल जवाब जो है वो हमारे पास इसका दुरुस्त है। उसके बाद है जी हमारे पास चौथे MCQs में बयान हुआ है जी कुफ़ार के अमाल क़यामत के दिन होंगे। तो कुफ़ार के अमाल क़यामत के दिन हमने पढ़ा कि राख की तरह होंगे। इसका अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। वो खुसूसी अहकाम जो सूरत इब्राहीम में मज़कूर हैं वो क्या हैं जी, नमाज पढ़ना और ख़र्च करना, यानी कि इसका अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। आगे जी हमारे पास सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब दीजिए। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कुफ़ार के अमाल को किस मिसाल से वाज़िया किया गया है। तो इसका जवाब है हमारे पास पेज नंबर 106 के ऊपर कि कुफ़ार, ये आप ख़ुद लिख लीजिए इसके शुरू में कि कुफ़ार के अमाल की मिसाल उस राख की तरह है जिसे तेज़ आंधी उड़ा ले जाएगी। तो ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएगा। तो दूसरे सवाल का जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है जी हमारे पास दूसरे पेज के ऊपर सूरत के कि क़यामत के दिन शैतान अपने मानने वालों से कहेगा कि अल्लाह ताला ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे और मेरे सब वादे झूठे थे। मैंने तो तुम्हें बहलाने फुसलाने की दावत दी और तुमने फ़ौरन कबूल कर ली, लिहाजा अब मुझे मलामत ना करो, ख़ुद अपने आप को मलामत करो। ना तुम मेरी फ़रियाद रसी कर सकते हो और ना मैं तुम्हारी फ़रियाद रसी कर सकता हूँ, मैं तुमसे बरीउज़ ज़िम्मा हूँ। तो ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका जवाब आ गया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सूरत इब्राहीम की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत के 3 दलाइल लिखें। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो ये है जी हमारे पास तीसरे सवाल का जवाब, जिसमें पहला पॉइंट है कि अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन व आसमान पैदा किए। तो ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा है कि आसमान से पानी बरसाया। तीसरा आ गया जी हमारे पास तरह तरह के फल पैदा किए। चौथा आ गया कश्तियों को पानी पर चलने के लिए मुसख्खर किया। पाँचवा आ गया जी कि सूरज और चाँद दिन और रात मुसख्खर किए। छठा आ गया जी हमारी दुआओं को सुनने वाला है। तो ये सारे जो हैं ये पॉइंट हैं हमारे पास। इनमें से आपने कोई से 3 दलाइल उन्होंने पूछे हैं, तो आप कोई से 3 दलाइल जो हैं उनको कर लें। आगे देखते हैं जी हमारा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत इब्राहीम में मौजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से किसी एक दुआ का तर्जुमा तहरीर करें। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर जो है 4, उसका जवाब। तो ये जो है दुआ ये ऊपर हमारे पास बुनियादी मज़ामीन जो है उनमें भी आई थी। तो यही करते हैं,
ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए और मुझे और मेरी औलाद को दूर रखिए इस बात से कि हम बुतों की पूजा करें। तो ये हमारे पास आ गया सवाल नंबर 4। आगे हम देखते हैं हमारे पास सवाल नंबर 5 क्या है। तो सवाल नंबर 5 है, सूरत इब्राहीम का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर जो है वो 5, इसका जवाब जो है जो बयान हुआ है। तो 5वां सवाल है, तो इसके लिए जो है वो हम लिखते हैं जी सूरत इब्राहीम कुरान मजीद के 14वीं सूरत है और ये कुरान मजीद के 13वें पारे में है। इस सूरत की आयत नंबर 35 में हज़रत इब्राहीम 35 में मौजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की मुनासबत की वजह से इस सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है। इसमें 7 रुकू 52 आयात हैं। ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। इतना आप लिख दें तो काफ़ी है। अगर आप सारा लिखना चाहते हैं तो सारा लिख दें, अदरवाइज़ इतना सवाल भी जो है ये काफ़ी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल नंबर 3, तफसीली जवाब दीजिए, सूरत इब्राहीम के अहम मज़ामीन पर रोशनी डालें। तो ये सवाल जो है इसको हमने मुकम्मल रीड आउट किया हुआ है। तो इसके अभी ये जो है वो हम आपके साथ इसके पॉइंट जो है वो शेयर करते हैं। तो ये जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पहला जो है, तो इसमें जो है वो हमने मुकम्मल इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अभी ये आपके साथ जो है वो इसके पॉइंट शेयर करते हैं। तो पहले पैरे के ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं लॉन्ग सवाल के लिए, कुरान मजीद की अज़मत और शान का बयान। दूसरे पैरे के ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं अल्लाह ताला के अहकाम की वजाहत। तीसरे पैरे के ऊपर हेडिंग लिखी जा सकती है जी साबका अमतों के अरूज व ज़वाल के अहवालो वाक़यात का बयान। और नेक्स्ट जो है जी हमारे पास जो पैरा है उसके ऊपर जो है वो हम हेडिंग लिखेंगे मुशरिकीन के अमाल के हवाले से अल्लाह ताला का इरशाद। तो ये हेडिंग आ जाएगी हमारे पास जी। चौथी 5वीं हेडिंग आ जाएगी जी शैतान की दुश्मनी की हकीकत को वाज़िया करने का बयान। आखिरी और नेक्स्ट जो है जी वो हमारे पास है जी ईमान और कुफर की मिसालों से वजाहत। इसके बाद जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो आएगी जी अहले ईमान के कोले साबित के साथ साबित कदम रखने का तज़किरा या अहले ईमान के साबित कदम रहने का तज़किरा। उसके बाद है जी अल्लाह ताला की कुदरतों के दलाइल का बयान। ये हम हेडिंग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसके ज़रिए से आप लॉन्ग सवाल लिख सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जामिया दुआ और लास्ट पे है जी क़यामत के दिन मुजरिमीन की हालत का बयान। तो इनकी मुकम्मल रीडिंग जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जिससे आप पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो